डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 8.3 के सम करेंगे 6th एंड 7th। 6th सम है आरिफ टुक ए लोन ऑफ Rs 80,000 फ्रॉम ए बैंक। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का लोन लिया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, find the difference in amounts he would be paying after 1 into 1/2 years if the interest is compounded annually, compounded half yearly। एक बार तो इसका अमाउंट स्टूडेंट्स हमने कंपाउंडेड एनुअली निकालना है और एक बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल हो गया 80,000, रेट 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। ये भी लिखना फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। टाइम 1 into 1/2 years। अमाउंट P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 की पावर T। P कितना है 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R कितना है 10/100, और टाइम कितना ले 1 into 1/2 है, तो 1 into 1/2 है तो एक बार तो 1 लेंगे। मल्टीप्लाई में हाफ ईयर के लिए क्या करेंगे 1 प्लस 5/100। ये क्यों किया, जब हाफ ईयर का लेंगे तो जो रेट है उसको हमें हाफ कर देंगे, तो ये हाफ ईयरली हो जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई, और यहाँ 5 1 जा और 5 2 जा 50। 80,000 मल्टीप्लाई 1/1 प्लस 1/10, ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस 1, और मल्टीप्लाई यहाँ क्या आया 1/1 प्लस 1/20, इनको सोल्व करेंगे तो 20 का एलसीएम 20 प्लस 1। अब अगला स्टेप क्या होगा 80,000 मल्टीप्लाई 11/10 और मल्टीप्लाई 21/20। इस ब्रैकेट में से क्या आया 11/10, और इस ब्रैकेट में से क्या आया 21/20। इसकी भी पावर 1 थी और इसकी पावर है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने जो ये हाफ ईयर था उसके लिए लिया है, उसका इंटरेस्ट इसमें साथ ऐड हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 2 से 2 1 जा, 2 4 जा और 0 0। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11 बचा 1, 11 2 जा 22, 22 में 1 ऐड किया 23, 231, और 231 को 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बचा 1, 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड किया 9। RS 924, और ये 2 टाइम 0 थी, ये लास्ट में एज इट इज रहेगी। RS 92,400 आ गया स्टूडेंट्स, जब हमने कंपाउंडेड एनुअली लिया। अब हम निकालेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसी का अब पार्ट 2
पार्ट 2 में प्रिंसिपल यही रहेगा 80,000 और रेट 10% पर एनम और क्या लिखेंगे 5% पर हाफ ईयरली। टाइम 1 into 1/2 ईयर्स और 3 हाफ ईयर। 1 ईयर में 2 हाफ ईयर और ये हाफ ईयर अलग से था तो 3 हाफ ईयर हो गए। अब अमाउंट निकालेंगे इससे। अमाउंट निकालने का तरीका वही रहेगा, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 की पावर T। 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5/100 की पावर 3। इसमें टाइम 3 लेंगे। 5 1 जा 5 2 जा और 0। 80,000 मल्टीप्लाई 1/1 प्लस 5/20 20 एलसीएम 20 + 1 और की पावर 3। अब अगला स्टेप क्या होगा, 80,000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 बाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 और 2 से 2 4 जा और 0, इस 2 से 2 2 जा और 0, इस 2 से 2 10 जा। अब 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 441। 441 को फिर 21 से करो। 21 1 जा 21 बचे 2, 21 4 जा 84, 84 में 2 ऐड किए 86 बचा 8 और 21 4 जा 84, 84 में 2 ऐड किया 92 और अब इसको 10 से करेंगे तो लास्ट में एक 0 लग जाएगी बस। RS 92,610। अब अमाउंट कितना आया 92,610। अब डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स इक्वल टू RS 92,610 माइनस RS 92,400 इक्वल टू RS 210। ये अपना 6th सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब 7th सम करेंगे। 7th सम स्टूडेंट्स, मारिया इन्वेस्टेड RS 8,000 इन ए बिजनेस। मारिया ने एक बिजनेस में 8,000 इन्वेस्ट किए। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। वह 5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करती है, कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 वर्ष के बाद उसके नाम के सामने कितना अमाउंट लिखा होगा। द इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर, और 3rd ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल इक्वल टू RS 8,000, रेट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और टाइम कितना लेंगे 2 इयर्स। अब
द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम at the end of the second year इक्वल टू, अमाउंट निकालने का फार्मूला P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। P हमारा कितना है 8000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 बाई 100 की पावर 2। 5 से इसको कैंसिल करो, 20 आ गए। अब 8000 मल्टीप्लाई 1 बाई 1 प्लस 5 बाई 20, इनका एलसीएम लिया 20 आया, ये 20 प्लस 1 की पावर 2। अब अगला स्टेप क्या होगा इसमें, 8000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 बाई 20 बाई 20, पावर 2 है इसलिए 21 बाई 20 को 2 टाइम्स लिखा है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया 40 और 2 से इसको कैंसिल किया 20। अब 21 की और 21 की मल्टीप्लाई होती है 441 और इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 लास्ट में, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के एंड में उसके नेम के अगेंस्ट अमाउंट क्रेडिट होगा 8820। अब सेकेंड पार्ट, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट, इसमें कोई यूं नहीं बताया जाए कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना, तो ऐसी स्थिति में हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। अब P हम कितना लेंगे, ये लेंगे P, क्योंकि अब उसके नाम के आगे ये अमाउंट है, तो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस अमाउंट पे देना पड़ेगा उसको। 8820 मल्टीप्लाई R कितना है, वही रहेगा 5% पर एनम, और टाइम कितना हो गया 1 ईयर, बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई और 5 से 5 1 जा, 5 2 जा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 1 जा। RS 441, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हमारा 7th सम कंप्लीट हो गया।